ये है कमला देवी, बिरयानी बनाने में ऐसी माहिर कि खुशबू आते ही लोगों को भूख लग जाए। बड़े प्यार से पूरे मन लगाकर बिरयानी बनाती हैं। लेकिन इनकी एक छोटी सी मुसीबत है, इनकी सासू माँ। उन्हें तो बस होटल की बिरयानी ही पसंद आती है। बेचारी कमला चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सासू माँ का एक ही डायलॉग रहता है, अरे बहू ये बिरयानी बनाई है या खिचड़ी? असली बिरयानी खानी है तो होटल वाली मंगवाओ। लो जी, सासू माँ भी किचन में आ गई हैं। अब जरा देखिए आज बहू को कौन सा नया ताना मिलने वाला है। अरे बहू, सारी दुनिया कहे कि तेरी बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तू बिरयानी नहीं खिचड़ी पका रही है। और सुन, पिछली बार जो तूने बिरयानी बनाई थी ना, बड़ी मुश्किल से 2-4 कौर खाए थे मैंने। उसके बाद तो मेरा मन ही भर गया। मैंने सोचा बस अब और नहीं। पता नहीं मेरा बेटा रमेश कैसे मजे लेकर खा जाता है, और ऊपर से मोहल्ले वाले भी तेरी इतनी तारीफ करते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता उन्हें इसमें ऐसा क्या स्वाद मिल जाता है। मुझे तो बस होटल वाली चिकन बिरयानी ही पसंद है। उसमें जो स्वाद है ना, वो तेरी बिरयानी में कहाँ। इसलिए बहू, मेरी थाली में होटल वाली ही आया करे। तेरी बिरयानी मैं क्यों खाने जाऊं? अरे माँ जी, मैं कौन सा आपके मुंह में बिरयानी ठोस रही हूँ। खाना हो तो शौक से खाइए, नहीं खाना हो तो मत खाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आपको होटल की ही बिरयानी पसंद है तो वही मंगवा लीजिए। कौन सा पैसा मेरी जेब से जा रहा है। बस मुझे रमेश पर तरस आता है। बेचारा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और आपकी होटल वाली बिरयानी देखते देखते उसकी जेब हल्की कर देती है। खैर, आपकी मर्जी। आपको होटल की बिरयानी मुबारक। मैं तो अपने घर वालों के लिए प्यार से ही बिरयानी बनाऊंगी। अरे बहू, मुझे रमेश की कमाई का हिसाब मत सिखा। उसे मैंने 9 महीने पेट में रखा है, तूने नहीं। और सुन, अगर होटल की बिरयानी खाने में 2 पैसे ज्यादा लग भी जाए ना, तो कम से कम खाने में मजा तो आता है। तेरी बिरयानी खाकर तो बस पेट भरता है, मन नहीं। तू चाहे जितने मसाले डाल ले, जितना प्यार मिला ले, होटल वाले स्वाद की बराबरी नहीं कर पाएगी। चल, अब ज्यादा भाषण मत दे। जल्दी से रमेश को फोन लगा और बोल आते समय मेरे लिए होटल की स्पेशल चिकन बिरयानी लेकर आए। तेरी बिरयानी का रिस्क मैं आज भी नहीं लेने वाली। अभी सास बहू की नोक झोंक चल ही रही थी। नीरा देवी तो बार बार एक ही रट लगाई थी, रमेश से कह दे आते समय होटल की बिरयानी लेते आए। और कहते हैं ना, कभी कभी इंसान जिसे याद करता है वो सामने ही आ जाता है। तभी दरवाजा खुला और रमेश घर के अंदर आ गया। अरे कमला, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। तेरी बिरयानी की खुशबू तो मेरे ऑफिस तक आ रही थी, इसीलिए मैंने काम जल्दी छोड़ दिया। मैंने सोचा चल पहले घर चलते हैं, बिरयानी खाएंगे, फिर कुछ देखेंगे। और मुझे लगता है कि आज माँ भी तुम्हारे हाथ का ही बिरयानी खाएगी। आज तो ये होटल की बिरयानी भूल ही जाएगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया बेटा? बिरयानी की खुशबू तेरे ऑफिस तक पहुंच गई। अरे अब इतना भी मत बढ़ा चढ़ा कर बोल। तुझे पसंद है तो तू ही खा लिया कर। तू तो अपनी बीवी की हर चीज की तारीफ करेगा ही। और हाँ, मेरे लिए होटल वाली चिकन बिरयानी लेकर आया है ना? तू तो जानता ही है, कमला की बनाई हुई ये बिरयानी, अरे नहीं, खिचड़ी मैं नहीं खाती। मुझे तो होटल वाली बिरयानी ही पसंद है। चल जल्दी बता, मेरा पैकेट कहाँ है? अरे माँ, तुम भी देख रही हो, मैं तुम्हारे सामने खाली हाथ खड़ा हूँ और तुम कह रही हो कि बिरयानी का पैकेट कहाँ है। अगर बिरयानी का पैकेट में लाया होता तो मैं जेब में थोड़ू रखता, मैं तुमको जरूर ही देता। वैसे भी माँ, मुझे घर आने की थोड़ी जल्दी थी, इसलिए मैं बिरयानी लाना ही भूल गया। मैं तो कह रहा हूँ कि कमला जो आज बिरयानी बनाई है यही खा लो। अरे देख लो तो सही, अगर पसंद ना आए तो मैं होटल जा कर के तुम्हारे लिए बिरयानी ला दूंगा। लेकिन आज एक बार ट्राई तो कर लो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। वाह बेटा वाह, अभी तो बड़े शान से कह रहा था कि बहू की बिरयानी की खुशबू तेरे ऑफिस तक पहुंच गई। अरे जब तुझे पता है कि मैं घर की बिरयानी नहीं खाती, तो होटल वाली बिरयानी की खुशबू तेरे ऑफिस में क्यों नहीं पहुंची? उसकी खुशबू भी आती तो उसे भी साथ ले आता। चल अब मेरे सामने सीधा सीधा सच बोल। सच बता, बहू ने तुझे फोन करके मना किया था ना कि होटल से बिरयानी मत लाना, घर की ही खा लेंगे। मुझसे छिपाने की कोशिश मत कर, तेरे चेहरे पर सब लिखा हुआ है।
नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमला तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं करती। मैं सोचता हूँ कि ये फ़ोन करे ऑफिस में, मैं भी थोड़ा दिखाऊं कि मेरी वाइफ फ़ोन करती हैं, मैं बात करता हूँ, मेरी ये वाइफ कितनी अच्छी है। लेकिन ये तो फ़ोन ही नहीं करती। मैं तो सोचता हूँ कि फ़ोन करे। हाय रब्बा, मैं भी सोचूं कि आज मेरा बेटा होटल की बिरयानी लेकर क्यों नहीं आया। मुझे तो पूरा यकीन था कि बहू इसे फ़ोन करके बोलेगी, लेकिन ये कल ही फ़ोन क्यों करेगी। इसे तो बस यही चाहिए कि मैं इसके हाथ की ये खिचड़ी वाली बिरयानी खा लूं। मैं नहीं खाने वाली इसकी बनाई हुई बिरयानी। मेरा बेटा तो सीधा सादा है, गलती इसकी नहीं, गलती तो इस बहू की है। इसने ही फ़ोन नहीं किया होगा। वाह माँ जी, आपकी अदालत का भी क्या नियम है। फोन कर दूं तो बहू की गलती, फोन ना करूं तो भी बहू की गलती। होटल की बिरयानी आ जाए तो बहू निकम्मी, इसे बिरयानी बनानी ही नहीं आती। और अगर होटल की बिरयानी ना आए तो भी बहू ही जिम्मेदार, देखो इसने मंगवाई ही नहीं। खैर कोई बात नहीं माँ जी, बहू हूं ना, इस घर में हर गलती का ठेका तो मेरे ही नाम है। अरे कमला, तुमने तो अम्मा की बात को बुरा मान गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। ये तो बस तुमको ऐसे ही कह रही थी। ठीक है माँ, तुम झगड़ा नहीं करो, मैं जा रहा हूँ। मैं होटल से ही तुम्हारे लिए बिरयानी लाऊंगा, तुम होटल की ही बिरयानी खाओगी, हम लोग घर की बनाई हुई बिरयानी खा लेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है माँ, तो मैं जा रहा हूँ होटल, अभी तुम्हारे लिए बिरयानी लेके आया। इतना कहकर रमेश होटल की तरफ निकल गया और उधर कमला सबके लिए खाना लगाने की तैयारी में जुट गई। लेकिन इधर सासू माँ यानी नीरा देवी रसोई में खड़ी खड़ी कुछ और ही सोच रही थी। खुशबू तो मानना पड़ेगा, बहू की बिरयानी की अच्छी आती है, लेकिन अगर आज इसकी बनाई हुई बिरयानी खा ली ना तो इसका भाव 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो होटल वाली बिरयानी ही खाऊंगी। तभी बाहर से कमला की आवाज आई, माँ जी आइए, खाना लग गया है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए होटल से बिरयानी भी आ गई है। बस इतना सुनना था कि नीरा देवी के चेहरे की सारी नाराजगी पल भर में गायब हो गई। चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वे फटाफट खाने की मेज की तरफ बढ़ चली। वैसे सासू माँ कभी भी बहू का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। खाने का एंजॉय लेते लेते खड़ी हो गई और कहने लगी, क्यों बेटा रमेश, कैसी लग रही है बहू की खिचड़ी बिरयानी? मेरा तो देख, होटल वाली है, एक एक कौर में मजा आ रहा है। लगता है जैसे असली बिरयानी इसी को कहते हैं। बहू बुरा मत मानना, लेकिन बिरयानी बनाना और चावल में मसाला मिला देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तू भी कभी फुर्सत मिले तो मेरी प्लेट से एक कौर चख लेना, शायद तुझे भी पता चल जाए कि असली बिरयानी का स्वाद क्या होता है। अरे बेटा, तू भी छोड़ वो खिचड़ी, इधर आ, मेरी प्लेट से एक निवाला खा ले, जिंदगी भर बहू के भरोसे। यानी कैसी लग रही है? रमेश ने मुस्कुराते हुए माँ की प्लेट से एक निवाला उठाया और कमला ने भी बिना कुछ कहे एक और चख लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। उधर नीरा देवी से तो चुप रहा ही नहीं गया। जैसे ही दोनों ने निवाला खाया, उन्होंने तुरंत अपनी राय सुनानी शुरू कर दी। क्यों बेटा रमेश, अब बता, तेरी लुगाई ने जो ये खिचड़ी बिरयानी बनाई है और ये होटल वाली बिरयानी, दोनों में कौन ज्यादा बढ़िया लगी? चल आज बिल्कुल सच सच बताना, अपनी लुगाई की तरफदारी मत करना, जो अच्छा लगा है वही बोलना। देखते हैं आज तेरी जुबान सच बोलती है या फिर बीवी का पक्ष लेती है। अरे माँ जी, आप तो ऐसे तारीफ कर रही हैं जैसे होटल की बिरयानी आपने अपने हाथों से बनाई हो। मानती हूँ, होटल की बिरयानी भी अच्छी होती है, लेकिन घर के खाने जैसी बात उसमें कहाँ। यकीन नहीं है तो अपने बेटे रमेश से ही पूछ लीजिए, वो तो बड़े बड़े होटलों की बिरयानी भी खा चुका है। आज वही बता देगा कि असली स्वाद कहाँ है, होटल में या घर के प्यार में। देखो माँ, मैं सही कह रहा हूँ, घर की बिरयानी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे प्लेट से होटल की बनी हुई बिरयानी भी खाया, लेकिन घर की बिरयानी के सामने होटल का बिरयानी उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि घर वाली बिरयानी में बिल्कुल साधारण मसाले पड़े हुए हैं और ये बिरयानी सेहत के लिए भी अच्छी है। हाँ, मुझे पहले से ही पता था, तू तो पूरा का पूरा अपनी बीवी का गुलाम हो चुका है। तू उसकी तरफदारी नहीं करेगा तो क्या मेरी करेगा?
अरे पहले तो मेरी बात पत्थर की लकीर होती थी, अब बहू जो बोल दे वही तेरे लिए वेद वाक्य हो गया है। चल रहने दे, तेरे मुंह से मुझे कोई फैसला नहीं सुनना। तेरे दिल में अब तेरी माँ कम और तेरी लुगाई ज्यादा बसती है। अरे माँ, तू हमेशा झगड़े के मूड में क्यों रहती है? तुम जैसा सोच रही है ऐसी बात नहीं है। मैं लुगाई का बिल्कुल गुलाम नहीं हूँ माँ, तू भी तो जैसा कहती है वैसा करता हूँ। तूने कहा कि होटल से बिरयानी ला दे, मैंने होटल की बिरयानी ला दी। अब तू कह रही है कि मैं होटल की बिरयानी का झूठी तारीफ कर दूं, तो माँ ये झूठ बोलना तो सही नहीं है। वैसे माँ, तू जिस बिरयानी की तारीफ कर रही हो वो एक प्लेट 400 रुपए का आता है, जबकि 400 रुपए में कमला पूरे परिवार को स्वादिष्ट हाथ से बिरयानी बनाकर खिला देती है। हाँ हाँ बेटा, मुझे सब पता है। ये सारी बातें तुझे किसने सिखाई हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बहू ने ही समझाया होगा ना, तभी तो आजकल तू भी उसी की भाषा बोलने लगा है। पहले तो मेरी बात मानता था, अब बहू की हर बात तुझे 100% सही लगती है। देख बेटा, तू जितना चाहे मुझे समझा ले, लेकिन मेरी पसंद नहीं बदलने वाली। मुझे होटल की बिरयानी पसंद है और मैं होटल की बिरयानी ही खाऊंगी। बाकी तुम दोनों को जो सोचना है सोचो। मेरी जुबान का स्वाद मैं तुम दोनों से ज्यादा जानती हूँ। अब बस मुझे आराम से मेरी बिरयानी खाने दो। ज्ञान की पूरी किताब बाद में पढ़ा देना। बस बातें करते करते सबने बड़े चाव से अपनी अपनी बिरयानी खत्म की और रात होते होते अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। लेकिन अगली बार जब कमला देवी फिर से रसोई में बड़े प्यार से चिकन बिरयानी पका रही थीं, तभी हमेशा की तरह नीरा देवी भी किचन में आ पहुंची। इस बार भी उनके चेहरे पर वही पुराने तेवर थे। देख बहू, आज फिर तू बिरयानी बना रही है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तेरे हाथ की बिरयानी खाने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए होटल वाली चिकन बिरयानी ही मंगवा देना, वही खाऊंगी। बाकी तू लोग अपनी बिरयानी आराम से खाना। और सुन, अभी इसी वक्त रमेश को फोन कर दे, मेरे सामने फोन लगा, नहीं तो बाद में कहेगा ऑफिस का काम था, भूल गया। फिर मुझे तेरी खिचड़ी बिरयानी देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। चल जल्दी फोन मिला, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हेलो रमेश, सुन रहे हो? हाँ, माँ जी कह रही हैं कि आते समय उनके लिए होटल से चिकन बिरयानी जरूर लेते आना, नहीं तो ये घर की बनी बिरयानी तो बिल्कुल नहीं खाएंगी। अच्छा ठीक है, लेते आना, मैं माँ जी को बता देती हूँ। लीजिए माँ जी, आपके सामने ही फोन कर दिया। अब बाद में ये मत कहिएगा कि बहू ने फोन ही नहीं किया, इसलिए होटल की बिरयानी नहीं आई। आज तो मैंने गवाह भी आपके सामने छोड़ दिया है, अब शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं बची। चलती हूँ माँ जी, अब जरा अपनी खिचड़ी बिरयानी भी संभाल लूं, नहीं तो जल जाएगी। थोड़ी ही देर बाद रमेश होटल की पैकिंग में बिरयानी का एक सुंदर सा पैक हाथ में लेकर घर पहुंचा। नीरा देवी की नजर जैसे ही उस पैकेट पर पड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उन्हें पूरा यकीन था कि आज फिर उनकी मनपसंद होटल वाली बिरयानी आने वाली है। रमेश सीधा अपनी माँ के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये लो माँ, मैं तुम्हारे लिए शहर के सबसे महंगे होटल से बिरयानी लेकर आया हूँ। अब तुम खुश हो गई ना? बस फिर क्या था, सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए और बड़े ही चाव से बिरयानी का आनंद लेने लगे। नीरा देवी तो अपनी बिरयानी खाते खाते इतनी खुश थीं, मानो आज उनकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई हो। तभी एक निवाला मुंह में रखते ही नीरा देवी बोल उठी, अरे बेटा रमेश, तू पहले जितनी बार भी होटल से बिरयानी लाया था ना, उसका स्वाद इतना खास नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही तेरा मन रखने के लिए कह देती थी कि वाह बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बार, अरे वाह, इस बार तो तू कमाल ही कर दिया। ये जो 5 स्टार होटल वाली बिरयानी लाया है ना, इसका स्वाद बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। सच कहूं बेटा, ऐसी बिरयानी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसमें तो पता नहीं क्या बात है, हर निवाले में अपनापन सा महसूस हो रहा है। मुझे तो लगता है ये बिरयानी बहुत महंगी होगी, कम से कम 1000 रुपए प्लेट से कम की तो बिल्कुल नहीं होगी। अरे बेटा, तू भी जरा चक्कर देख, और बहू तू भी एक निवाला ले, पता चले कि असली होटल वाली बिरयानी किसे कहते हैं। मैं तो कहती हूँ रोज रोज नहीं तो कभी कभी ऐसी बिरयानी जरूर मंगवा लिया करो। पैसे लगेंगे तो लगें,
लेकिन स्वाद ऐसा हो तो दिल खुश हो जाता है। अरे माँ जी, हम लोग आपका बिरयानी क्यों चखें? वही बिरयानी हम लोग भी खा रहे हैं। मेरा मतलब कि हम लोग भी अपनी अपनी बिरयानी खा रहे हैं। आप आराम से खाइए माँ जी, आपको पसंद आ रही है, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अरे चुप कर, बड़ी आई बीच में बोलने वाली। तेरी तो जुबान कैंची की तरह चलती रहती है, चपड़ 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 चपड़। ऐसी बिरयानी तेरे नसीब में कहाँ, तू तो बस अपनी वही खिचड़ी वाली बिरयानी ही बनाती रहे। असली बिरयानी का स्वाद तो आज मेरी प्लेट में है। तू क्या जाने 5 स्टार होटल की बिरयानी का मजा। चल तू अपनी बिरयानी खा और मुझे मेरी शाही बिरयानी आराम से खाने दे। बस फिर क्या था, यही सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। हर बार रमेश होटल की पैकिंग में बिरयानी लेकर आता और नीरा देवी बड़े ही चाव से उसे खाती। खाते खाते उसकी इतनी तारीफ करती कि मानो उससे स्वादिष्ट बिरयानी दुनिया में कोई हो ही नहीं। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन नीरा देवी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया और वे बोल उठी, बेटा रमेश, मेरी एक दिली ख्वाहिश है। तूने आज तक मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की है। मैंने जो भी मांगा तो बिना कुछ कहे मेरे लिए लेकर आया। लेकिन आज मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। बेटा, जो कारीगर इतनी लाजवाब बिरयानी बनाता है ना, मैं उससे एक बार जरूर मिलना चाहती हूँ। बस एक बार उससे मिलकर उसके हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि बेटा, तेरे हाथों में सचमुच जादू है। ऐसी बिरयानी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। क्या तू मुझे उससे एक बार मिलवा सकता है? हाँ माँ, मैं तुमको उस कारीगर से जरूर मिलवाऊंगा। इसी पल का तो इंतजार था कि तुम कब कहोगी कि तुम उस कारीगर से मिलना चाहती हो। माँ, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सुन करके तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। वो कारीगर कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारी अपनी बहू कमला है। जो पिछले 1 साल से तुम बिरयानी खा रही हो वो कमला का बनाया हुआ है। मैं होटल से सिर्फ पैकिंग लेकर के आता था और घर लाने के बाद से उसमें मैं कमला के बनाई हुई बिरयानी को डाल देता था और उसी पैकिंग को मैं तुमको दे देता था और वही पैकिंग तुम बड़े चाव से तारीफ करके खाती थी। यही है वो कारीगर जिससे तुम मिलना चाहती थी। माँ, इसकी बिरयानी में सिर्फ मसालों का स्वाद ही नहीं है, इसमें अपनापन है, प्यार है और सेहत का भी ख्याल है। शायद यही वजह है कि तुम्हें हर निवाला इतना पसंद आया। रमेश की ये बातें सुनते ही नीरा देवी हक्का बक्का रह गईं। कुछ पल के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी प्लेट की तरफ देखा, फिर कमला की प्लेट की तरफ देखा और एक बार फिर बिरयानी का निवाला चखकर जैसे सच को महसूस करने लगीं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि पिछले पूरे 1 साल से वे जिस बिरयानी की तारीफ करती आ रही थीं, वह किसी होटल की नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू कमला के हाथों की बनी हुई थी। धीरे धीरे नीरा देवी की आंखें नम हो गईं। वे कमला की तरफ मुड़ी और भर्राई हुई आवाज में बोली, बहू, तू सही कहती थी। बिरयानी का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, उसमें अपनापन और प्यार भी मिलाना पड़ता है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि घर की बिरयानी होटल की बिरयानी से 1000 गुना बेहतर होती है, क्योंकि घर के खाने में सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें अपनेपन का एहसास भी होता है, सेहत का ख्याल भी होता है और परिवार का प्यार भी होता है। बहू, मैंने तुझे बिना वजह बहुत ताने मारे, तेरे दिल को बहुत दुखाया। अगर हो सके तो अपनी इस जिद्दी सास को माफ कर देना। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आज तक आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। सच बताऊं, आपके ताने भी मुझे अपनेपन जैसे ही लगते थे। रमेश तो सुबह ऑफिस चला जाता है, उसके बाद मैं पूरे घर में अकेली रहती हूँ। ऐसे में आपके ताने याद करके भी कभी कभी खुद ही हंस लेती थी और मेरा समय भी कट जाता था। बस माँ जी, आप हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। और आज तो मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरी बनाई हुई बिरयानी आपको दिल से पसंद आई। इससे बड़ा इनाम मेरे लिए और क्या हो सकता है।